जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी में, और पॉलिटी में भाग 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे चलेंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटी का जो सेक्शन आज हम लोग शुरू करेंगे। एकदम अगर नए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नए हैं तो लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी आपको, और ये है कि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आज हम पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 4, कौन सी भाग है, भाग 4 को कंप्लीट कर लिया था। मतलब अनुच्छेद 51 तक हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 क इसकी बात करेंगे। और इसी भाग 4 क में हमें एक नई चीज़ मिलेगी। वो नई चीज़ क्या मिलेगी? अनुच्छेद 51 क। हम लोगों ने 51 पढ़ा हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की बात करी गई थी। और उसी के आगे भाग 4 के आगे, कहाँ पे? भाग 4 के आगे हमें मिलेगा एक भाग 4 क, और भाग 4 में ही अनुच्छेद मिलेगा 51 क। और इसी 51 क में एक बात की गई है। किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य की। किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य मतलब आज हम जो पढ़ाई करेंगे वो बात करेंगे मूल कर्तव्य। मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, उसे कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, कौन सी सीमित बनी, किस सीमित के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि इस साइड आपको जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है, भाग 4 हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। भाग 4 को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब समझिएगा। भाग 4 क पढ़ना हमें। कौन सा? भाग 4 क। उसमें किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य की बात की गई है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो सीधे सीधे बताएंगे अनुच्छेद 51 क। मतलब भाग 4 का 51 का इसकी बात की गई है। हाँ ठीक है, देखिए भाग 4 का। अब बात समझिए, जो मूल कर्तव्य है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। जब हमने बताया था संविधान के स्रोत आप लोगों को पढ़ाए थे मैंने, तब उसमें मैंने बताया था कि जो है मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। देखिए, अगर रूस लिखता है तब भी आप समझेंगे मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। अगर वो USSR की बात करता है तो भी आप उसी रूस की बात वो कर रहा है। अगर ये भी नहीं लिखता है तो सोवियत संघ लिखेगा। क्या लिखेगा? सोवियत संघ। ठीक है, मतलब अगर ये तीनों नाम दे तो आपको सीधे सीधे ये समझ लेना है, जान लेना है, इसका मतलब वो कहाँ की बात कर रहा है? रूस की ही बात कर रहा है। चाहे USSR लिखे चाहे सोवियत संघ लिखेगा, इसका मतलब हो गया कि वो बात किसकी कर रहा है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चाहे USSR चाहे सोवियत संघ, रूस से। कैसे भी करके देगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो 3-4 चीज़ें मैं आपको बता दिया। क्या क्या? कि मूल कर्तव्य की बात भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में किया गया है, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। अब समझिए, मूल कर्तव्य जब हम लोग संविधान बना रहे थे तो उस समय उसमें नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि रूस से हम लोगों ने, कहाँ से? रूस से 1976 में इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा। पहले मूल कर्तव्य नहीं था संविधान में। जब हमारा संविधान बना था, मतलब 1946, 47, 48 वाला, 1950 वाला कह लीजिए, 1950 वाला जो बना था उसमें ये नहीं था। लेकिन 1976 में हमने रूस से मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया। अब जब 1976 में हम लोगों ने जोड़ा तो 1976 में हमारे यहाँ सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई जिस समिति का नाम था
सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सी समिति है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया। अब कहेंगे सर निर्माण क्यों किया, क्या जरूरत थी यहाँ से ले तो लिया था। अब ये जो समिति बनाई गई थी तो किसी न किसी काम से, किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाएगी। अब इनका काम था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो मूल कर्तव्य हैं उस पे ये अध्ययन करे, और जब राष्ट्रीय आपात लगता है, जैसे अभी 1976 की बात हुई, 1971 1961 वाली लड़ाई हुई थी, तो जब राष्ट्रीय आपात का लगेगा तो क्या उस समय मूल कर्तव्य को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है, उस चीज़ पे अध्ययन करने के लिए इस स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया। मतलब मूल कर्तव्य पर अध्ययन करने के लिए कि कब, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब उस समय मूल कर्तव्य की कैसे प्रस्तुत करना है, कि किसी मूल कर्तव्य को कम कर देना है, कुछ कर्तव्य कम कर देने हैं या नहीं कर देने हैं। ठीक है, तो जब उस पर चर्चा करने के लिए बनाई गई। जब स्वर्ण सिंह समिति बनती है 1976 में, तो ये समिति ने कहा कि देखिए सर ऐसा करिए, हम नागरिकों को 8 मूल कर्तव्य देंगे, 8 मूल कर्तव्य। ठीक है, 8 मूल कर्तव्य की सबसे पहले बात किसने करी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बात करी। लेकिन जब इन्होंने 8 मूल कर्तव्य की बात करी तो सरकार को लगा नहीं, 8 नहीं, 1-2 बढ़ा के थोड़ी और ज़रूरत चीज़ें हैं जो नागरिकों को बताई जानी चाहिए। तो क्या किया इन्होंने कि एक संविधान संशोधन इन्होंने किया। कौन सा संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इन्होंने संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब किया, 1976 में। 1976 में, अब समझो कब किया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा इन्होंने कहा कि नहीं, हम 8 मूल कर्तव्य नहीं देंगे। तो देंगे कितने भैया, तो इन्होंने कहा कि हम 10 देंगे। कितने देंगे, 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, सरदार सिंह ने कहा कि 8 मूल कर्तव्य नागरिकों को दे देना चाहिए। तो सरकार ने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, अब 42वां संविधान संशोधन कर रहे हैं, इस संशोधन के द्वारा हम अपने नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का पालन करने के लिए बोलेंगे। बोले ठीक है, 10 कर दीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य दिए गए। अगर आपसे ये पूछे कि पहले मूल कर्तव्य कितने थे, जब मूल कर्तव्य लागू हुआ, तो आप इस पे नहीं जाएंगे कि 8 थे। 8 इन्होंने कहा था कि 8 होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिया कितना गया, 10। तो अगर ये पूछे कितने हैं, कितने मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे, मतलब जो संविधान लागू करवाया गया, संविधान लागू करने का मतलब कब, जब मूल कर्तव्य को लागू करवाया गया उस समय हम लोगों को 10 मूल कर्तव्य बताए गए कि ये आपको पालन करना है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। गड़बड़ क्या होता है कि ये जो गार्जियन होते हैं ना, मम्मी पापा या फिर गार्जियन का मतलब कोई भी हो सकता है, ये लोग थोड़ा सा गेम खेलने लगे सरकार के साथ। ये बोले कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाने आते हैं वो स्कूल में ना पढ़ाएं, हमारे घर आके पढ़ाएं। अब सरकार को लगा वो हो, क्योंकि ये कहा गया था स्वतंत्रता वाली बात में, मौलिक अधिकार वाली बात में, कि कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको शिक्षा ना मिले, मतलब अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अब गार्जियन सोचे कि वो अनिवार्य शिक्षा सरकार तो आगे घर ही हमें पढ़ाएगी, हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, सब लड़का का खुश, राजा जाना ही नहीं पड़ेगा स्कूल। मतलब अब समझिएगा कि गार्जियन ये सोचने लगे कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर आके घर पढ़ाएंगे। भाई एक टीचर है, उसके पास 2 हाथ पैर है, वो कितने घर जाके पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता ना। तो दिक्कत होने लगी। सरकार का ऐसा करते हो, रुको रुको रुको, ऐसा करो इसमें 1 बढ़ाओ,
अब सरकार ने कहा कि चलो तुम लोग बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे हो, तुम्हारे लिए एक व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था क्या करते हैं, अब 10 से 11 मूल कर्तव्य बना देते हैं। अब कितने बना दिए, 11 मूल कर्तव्य। अब जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, ये बात जान लेनी है। तो देखिए जोड़ा कब गया है, ये जोड़ा गया है 26वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 11वां जो जोड़ा गया। अब बात आती है कि 11वां जो जोड़ा गया वो क्या था, वो ये था कि माता पिता का मूल कर्तव्य बनेगा, माता पिता या गार्जियन जो भी अभिभावक होगा उसका ये कर्तव्य बनेगा कि जो हम बात कर रहे थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, मतलब अनुच्छेद 21 में कि बच्चा को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसमें ये कहा गया अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उसमें ये नहीं कहा गया कि टीचर घर जाके पढ़ाएगा। अब टीचर घर जाके नहीं पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो करेगा। अब इसमें ये कहा गया कि जो मूल कर्तव्य 11वां है उसमें माता पिता या अभिभावक अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। किसके लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मतलब आपका बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाता है पढ़ने तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। बात समझ आई, सरकार आपके साथ खेल गई इमोशन के साथ बस। अब अगर आप स्कूल जाके पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे, टीचर वहाँ नहीं पढ़ाता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा आपके घर आके टीचर नहीं पढ़ाएगा। क्लियर हो गई आपको बात। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, हम लोगों ने शुरू किया था कि मूल कर्तव्य की बात भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में की गई है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। अब रूस का नाम वो रूस लिखेगा चाहे यूएसएसआर लिखेगा, सोवियत संघ लिखेगा। अब 1976 में ये जोड़ा गया रूस से, और उसी समय 1976 में ही कांग्रेस पार्टी ने एक समिति की गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि नहीं, हम अपने नागरिकों को 8 मूल कर्तव्य देंगे, लेकिन सरकार का नहीं, 8 से काम नहीं है, जितना ज़्यादा बढ़िया कर्तव्य बनाओगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। देखिए 1976 की बात हो रही है, 1976 में संशोधन किया और अपने नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य बताया कि 10 चीज़ों को आपको पालन करना है। फिर एक चीज़ पे एक ऐसा तत्व था जो हमने अभी आपको बताया, उस पर जो जनता है खेल गई सरकार के साथ। सरकार का अच्छा था, हमसे ज़्यादा खिलाड़ी हो, आओ 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में और उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था, यही था कि माता पिता या अभिभावक जो उनके बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बीच में, उनको ये स्कूल भेजेंगे, उनको ये स्कूल भेजेंगे तभी शिक्षा दी जाएगी, अन्यथा घर पे बैठे कोई पढ़ाने नहीं आएगा। घर पे अपना जो भी करवाना है करवाइए बच्चों से, कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आपको ये जान लेना है कि जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको बता दी, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, आप मैं एक एक करके बताऊँगा और आपको समझ लेना है कि क्या क्या मूल कर्तव्य जानना चाहिए। वैसे नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड में जो लगा हुआ है इसे आप देख सकते हैं 11 मूल कर्तव्य, और इसे आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए मैं इसको यही रोकूंगा और मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले सेशन में भाग 5 में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।